बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, पूरा मुल्क आग में जल रहा है और ये आग किसी और की नहीं बल्कि अपनों की लगाई हुई है और बाकायदा तौर पर सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत ये लगाई और ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े बड़े लंबे लंबे इजलास और लंबी लंबी प्लानिंग्स करके ये आग का बंदोबस्त किया गया और इस वक्त मुल्क हो चुका है बर्बाद। और मुल्क की बर्बादी का ये आलम है कि पाकिस्तान की न सियासत, न सहाफत, न अदालत, न वकालत और कुछ भी नहीं बचा। न आइन बचा, न जमहूरियत बची और न जमहूरी रवायात बची और ना ही हमारी जान माल और आबरू महफूज और ना ही हमारी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ वो भी पामाल हो चुका है। यह सब कुछ बड़ी मेहनत से किया गया। इस वक्त जो पूरे मुल्क में हो रहा है, पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है और घर घर में एहतजाज हो रहा है। घर घर का चूल्हा जो है वो बंद होने की तरफ जा रहा है। कुछ चूल्हे बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने वाले हैं और ये मामला है महंगाई का, टैक्सों का और बिजली और गैस की कीमतों का। अभी तक तो सिर्फ बिजली की कीमतों का रोना रोया जा रहा है और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और ये निगरान हुकूमत एक तरफ। ये पहले तो बात करते हैं कि ये जो टस्से बहा रहे हैं, जरा उनका हाल जान लेते हैं कि ये जो टस्से बहाने के आप पूछ रहे हैं कि अवाम किधर जाएं, तो पूछना यह था कि अवाम तो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे। पाकिस्तान भी बहुत अच्छा जा रहा था, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा था, सुकून था। कोविड से निकलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही थी। लेकिन ये किसने कहा था कि ये उड़ता तीर जो है वो लिया जाए, और उड़ता तीर किससे लिया, और ये यूक्रेन और रशिया का जो मामला हैं ये पाकिस्तान में क्यों लेके आए, और किसने शिकायत का मंबा लगाया और किसने शिकायत के अंबार लगाए। इमरान खान साहब अगर रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर रही तो बड़े हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को माइनस करके ये सारे का सारा जो एक कुंभा इकट्ठा किया गया 15 जमातों का, उन 15 जमातों ने 15 महीनों में मुल्क को इस हाल में पहुंचाया है। एक रिपोर्ट आपको देता हूं, क्योंकि गली गली, बाजार बाजार, शहर शहर, नगर नगर एहतजाज हो रहे हैं। और फिर अगली बात, उससे अगली सितम यह है कि एक तरफ तस्वे बहाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है, उसमें हमारे दानिश्वर दोस्त भी शामिल हैं, उसमें हमारे सियासतदान भी शामिल हैं और सियासतदान भी वो, अल्लाह ताला माफ करे, मुस्लिम लीग नवाज क्वेश्चन कर रहे। कल आबिद शेर अली साहब आ गए, ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है बिजली की कीमतों में इजाफे का वो। और उसके बाद आज मौलाना फजलुर रहमान साहब, जेयूआई की जमात आ गई, जेयूआई वाले आ गए, ओ ये बड़ा जुल्म हो रहा है जी, ये बिजली की कीमतों का निगरान हुकूमत ने तो बड़े जुल्म ढा दिए, ये फौरी बंद होना चाहिए। जबकि 15 की 15 जमातें जो हैं वो इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं और उन्होंने ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का जो नाटका बंद किया है, उनका चूल्हे जो बंद किए हैं, बच्चों के मुंह से दूध छीना है, निवाले छीने हैं और गैस और बिजली छीनी है और उनकी एजुकेशन छीनी है और उनकी सेहत छीनी है। ये सब का सब जो है वो 15 जमातें इसमें बराबर की शरीक हैं और वो भी शामिल हैं जो इनको 15 महीने तक इनको सपोर्ट करते रहे, इनकी पुष्टपनाही करते रहे और इनकी गलत पॉलिसी पे एक लफ्ज तक ना बोला, ना लिखा और ना ही कभी इनको शटअप कॉल दी। वो सारे के सारे इस जुर्म में शरीक हैं और इसलिए अब ये कहना कि अब जनाब इजलास बुलाए जा रहे हैं और उसकी वजह ये तो सारे के सारे फरार हो रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बाहर जाने की पोजीशन में नहीं है और उल्टा ये धमकियां दे रहे हैं कि जनाब अगर किसी ने अवाम को अपने सही नुमाइंदे मुंतखब करके वापस लाने की इजाजत दी तो हम उनकी जमीन तंग कर देंगे उनके लिए। ये इनकी जुबान है। तो ये जब तक फसाद की जड़ खत्म नहीं की जाएगी, जब तक जहां से फसाद शुरू हुआ, जहां से ये तबाही और बर्बादी शुरू हुई, वो जब तक वो खत्म नहीं की जाएगी, सूरत हाल होने वाली ठीक नहीं है, बेहतर होने वाली नहीं है। एक जानिब निगरान हुकूमत जो है वो इजलास बुला रही है, उस इजलास का भी अहवाल आपको बता देता हूं, लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने इस पे एहतजाज किया था और जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और उस एहतजाज पे भी FIR दर्ज हो गई 150 अफराद पे और उनमें से भी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी आप एक तरफ इजलास बुला रहे हैं, आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, अगर एहतजाज ना होता तो आपके कानों पे तो जूं तक ना रेंगती। एक तरफ आप इजलास, वो इजलास भी कॉस्मेटिक्स मैयज है, आप बिल्कुल बेबस हैं, बेख्तियार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि वजीर आजम हाउस में जो इजलास हुआ और उसमें बड़े बड़े नामवर निगरान वजीर शरीक हुए
और उसके बाद एक प्रेस रिलीज इशू हुआ और उस प्रेस रिलीज में बताया गया कि 48 घंटों में हम बहुत कुछ कर देंगे और ब्रीफिंग्स ली गई हैं और हम किसी कौमी खजाने पे बोझ नहीं डालना चाहते, हम कोई ऐसा हल निकालना चाहते हैं। और अगर मेरा वजीर आजम कह रहे थे, निगरान वजीर आजम, कि अगर मेरा एसी बंद हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं। एसी बंद होने से मसला हल नहीं होगा जनाब। ये सिर्फ एसी का नहीं है, एक एसी का नहीं है, ये पूरे वजीर आजम हाउस के एयर कंडीशन सिस्टम का नहीं है। ये मामलात उससे कहीं ज्यादा के हैं। 15 महीनों में सिर्फ आप पिछले 4 हफ्तों का जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, बजट मंजूरी से लेके और इनकी रुखसती तक ये 4-6 हफ्तों का रिकॉर्ड निकालें। उस रिकॉर्ड में चेक करें कि बजट मंजूर जो हुआ वो कितनी पॉलिटिकल ब्राइब, सियासी रिश्वत, अरबों रुपए की सियासी रिश्वत दे के वो बजट मंजूर हुआ, और वो धमकियों के बाद, धमकियों के नतीजे में वो बजट मंजूर हुआ। और उसके बाद IMF के साथ जो मुआहदे हुए वो किन शराइत पे हुए और क्यों हुए, ये सारी चीजें जरा रिकॉर्ड निकाल कर तो देखें कि आखिरी 4-6 हफ्तों में कितना बिलियंस और ट्रिलियंस रुपया तकसीम करके गए हैं, वो भी जरा रिकॉर्ड निकाल के देखें। क्या वो आप प्रोजेक्ट फ्रीज कर सकते हैं? क्या वो पैसे आप वापस ले सकते हैं? ये जरा इस पे गौर करें, क्योंकि वो पॉलिटिकल ब्राइब है। वो तरक्याती मंसूबों के नाम पे वो कोई 2-4-6 अरब नहीं है, वो 2-4-600 अरब है जो कि तकसीम किया गया है। अब हमारे बहुत सारे दानिश्वर जो हैं वो भी टस्से बहा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान इक्तिसादी सर्वे खुद ही तस्लीम कर रहे हैं। जब ये सब कुछ अच्छा जा रहा था तो फिर क्या हुआ? अब आप आगे बढ़ते हैं कि वजीर आजम हाउस में जो ब्रीफिंग हुई उसकी वजह मैं पहले अहवाल आपको बता दूं कि उसमें ये बता दिया गया कि जी आप 48 घंटों में, लेकिन होना कुछ नहीं है। उसकी वजह है कि वहां पे वजीर खजाना थी डॉक्टर शमशाद, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने अपने अहदाफ पूरे ना किए और IMF के साथ जो मुआहिदा है अगर वो पूरा ना हुआ और उसके अकॉर्डिंगली हमने रेवेन्यू इकट्ठा ना किया और टैक्सेस और इस तरीके से ये सारे के सारे एनहांस ना किए। अभी उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ बिजली का है, अभी गैस वाले मामले में आना है हमने, उस पर भी गर्दशी कर्जे हमने खत्म करने हैं और उसमें भी हमने टैक्स आयद करना है और उसके भी मजीद उसको भी रिफॉर्म लानी है। रिफॉर्म से मुराद उसकी कीमतों में भी इजाफा होना, गैस की कीमतों में भी इजाफा होना, क्योंकि हमने $3 अरब का उन्होंने हमें पैसा मंजूर किया है। स्टैंड बाय ये लोन है और स्टैंड बाय प्रोग्राम है। ये 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो हम उनसे वसूल कर चुके हैं वो हमने वापस भी करना है और उसका जायजा रिपोर्ट और जायजा लिया जाना है अक्टूबर में, और नवंबर में अगली किस्त मिलनी है। लिहाजा डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इस चीज को हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर हमने उस चीज को छेड़ने की कोशिश की, उस मुआहदे की कोशिश की, तो मजीद धमाके हो जाएंगे और अगली किस्त भी रुक जाएगी और हम डिफॉल्ट की तरफ फिर जाएंगे। लिहाजा उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अभी उन्होंने कहा कि मजीद सख्त फैसले आने लगे हैं। अब सख्त फैसले तो ये करने पड़ेंगे और पाकिस्तान के अवाम जो है वो बर्दाश्त उनकी रह नहीं गई। अब एक जरा हमारे सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी के, और जमात इस्लामी का ये बदकिस्मती रही है कि वो बेचारे अच्छे लोग हैं लेकिन उनको कौम ने कभी भी मौका नहीं दिया। तो वो पार्ट टाइम यानी कि वो इत्तेहादी तो रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली उनको नहीं मौका मिला। MMA की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी वजीर खजाना थे सिराजुल हक साहब, और उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनका निबाह नहीं हो सका और MMA टूट गई थी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है और ये फैक्ट्स है, आदाद शुमार सरकारी हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ, ये जरा गौर फरमा लें कि 2022 में वापडा से वाबस्ता सरकारी इदारों के 1,89,000 मुलाजमीन ने 8 अरब 19 करोड़ रुपए मालियत की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की, यानी कि एक साल में 8 अरब 19 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त हुई है जी। और PDM हुकूमत ने गुज़श्ता 15 माह में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। ये है असल मसाइल, वो इसकी एक हल्की सी मिसाल है। 500 अरब 15 महीनों में बिजली चोरी हुई है, 500 अरब रुपए की, और ये 500 अरब मुझ में, मेरे बिल में डाले जाते हैं, आपके बिल में डाले जाते हैं। ये जो इस वक्त सरापा एहतजाज है लोग, ये इनके बिलों में डाले जाते हैं, क्योंकि जो चोरी कर लेता है वो तो चोरी करके चला गया, और ये डोमेस्टिक भी चोरी करते हैं और
फैक्ट्रियों के ये जो कमर्शियल है यूज होता है, फैक्ट्रियों के, कारखानों के, वो भी चोरी करते हैं। और इसमें एक और काम भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि उसमें भी इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको सबोटाज किया गया। और पीडीआई की हुकूमत में 15 महीनों में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी। और शोबा तवानाई के रेगुलेटरी इदारे नेपरा के मुताबिक, यह भी सरकारी आदादोशुमार है, नेपरा के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन ने एक वर्ष में 34 करोड़ 46 लाख यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल की है। 36 करोड़ 46 लाख यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल की है। और ये बिजली भी मुझ पे और आप में आती है, जो बिल देते हैं, जो कीमत अदा करते हैं, ये उन्हीं के खाते में डाल दिया जाता है। और ये बिजली चोरी होती है, ये भी सब पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो खसारा पूरा करना होता है। और हुकूमत ने बिजली चोरी या इसमें सहूलतकारी की पदाश में 10 सरकारी डिस्कोस के 745 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की। सिर्फ कार्रवाई की, उससे आगे कुछ नहीं होता। 422 एहलकारों का ताल्लुक हैदराबाद से है, और आगे फिर 124 मुल्तान से है, 148 लाहौर से है, 44 फैसलाबाद से है, 12 टेस्को से है, 11 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तो सबसे ज्यादा जो ईमानदार जो बिजली का बिल अदा करते हैं, उन्हीं पे ये सारा मलबा डाल दिया जाता है। और साल 2021-22 के दौरान 122 अरब रुपए का नुकसान किया जी, साल 2021-22। अब मजमूई तौर पर अब ये देखें कि 21-22 में 122 अरब रुपए का, और 15 महीनों में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई, 500 अरब रुपए की। इन इदारों ने माली साल के दौरान 2686 अरब रुपए के बिल भेजे, जिसमें 1695 अरब रुपए वसूल नहीं किए गए, यानी 1700 अरब रुपया वसूल नहीं हुआ, और वो भी डाल दिया जाता है, बाद में तकसीम कर दिया जाता है। नेपरा के मुताबिक तवानाई के शोबे से वाबस्ता एक दर्जा चहारम के हाजिर सर्विस मुलाजमीन 100 यूनिट, जबकि रिटायर्ड को 50, 5वें से 10 स्केल तक हाजिर सर्विस 150, और रिटायर्ड को 75 यूनिट्स, 11वें को 15वें स्केल तक 200 यूनिट, और फिर 100 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाती है। 16वें स्केल के हाजिर सर्विस को 300, 17वें को 450, 18वें को 600 यूनिट्स, और 19वें को 880 यूनिट, 20वें को 1110 यूनिट, और 21 और 22 स्केल को 1300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। ये है जनाब हाल। और ये जो मुफ्त दी जाती है, ये सारे का सारा हम पे डाल दिया जाता है, मुझ पे और आप पे डाल दिया जाता है, जो आज सड़कों पे निकले हुए हैं। उसके बाद एक अगली बात है, ये जो बड़े बड़े हमारे हैं, बड़े बड़े हाउस है, वजीर आजम हाउस है, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट है, इलेक्शन कमीशन है, जितने भी इमारतें रेड जोन में नजर आती हैं, रेड जोन से बाहर नजर आती हैं, ये खुद भी जो है वो बिजली के बिल नहीं देते, और ये भी डिफॉल्टर है, ये डिफॉल्टर है वापडा के, और वो भी सारे का सारा खाता सीधे खुद डिफॉल्टर निकलेगा। ये अगर आप इसका रिकॉर्ड निकाल के देखें, ये भी खरबों रुपया है, जो कि ये बिजली के मामले में, जो इस वक्त बिजली का इशू है, सिर्फ उस मामले में बता दो, ये खरबों रुपए, ट्रिलियन रुपीज है, जिसके ये डिफॉल्टर है सारे के सारे सरकारी महकमे। और ये डिफॉल्ट भी हमसे क्लियर किया जाता है, जो बिजली का बिल देते हैं, ये उनसे क्लियर किया जाता है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है, और ये बिल्कुल सारे ढकोसले हो रहे हैं। और ये सारे के सारे काम कौन कर सकता है? क्या निगरान हुकूमत कर सकती है? और क्या कोई ऐसी हुकूमत जिसकी अवाम में जड़ ही ना हो, जिनको अवाम समझता ही हो, पहले दिन से अवाम समझते हो कि ये लिजिटिमाइज नहीं है, और उससे पहले की जो हुकूमत है वो भी, उसका भी यही हाल था। यानी आप जब तक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए, लोग इंतजार कर रहे थे कि हम वोट देंगे, वोट देके अपनी मुंतखब हुकूमत लेके आएंगे, और उसके बाद कोई सिचुएशन कोई बेहतर होगी। लेकिन अब जब लोगों ने देखा कि ये तो ना इलेक्शन करवा रहे हैं, ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना अदालती फैसलों को मान रहे हैं, ना जमहूरियत को मान रहे हैं, ना सहाफत को मान रहे हैं, हर जगह डंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो डंडे का जवाब अब आवाम जो है वो उनका सब्र जो है वो पैमाना सब लबरेज हो चुका है। सूरत हाल यह है कि ये मामला अभी और खराब होने हैं, अल्लाह माफ करे। तो बाकी ये सब के सब जी कॉस्मेटिक्स मैयर्स है, सुनते जाइए और देखते जाइए, और इसके लिए सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ एक रास्ता है,
साफ शफाफ इलेक्शन, क्योंकि वो इमरान खान साहब जब कहते थे कि उन पे तो फिर गद्दारी के मुकदमात और जो 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 वो बात करता था उन पर गद्दारी और बगावत के मुकदमात हैं कि ये तो बगावत पे उकसाते हैं, तो वो बात है जब वो कहते थे कि ये श्रीलंका से मामलात कहीं खतरनाक हो जाएंगे, श्रीलंका से कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 10 करोड़ आवाम इस वक्त खतरे गुर्बत से नीचे जा चुकी है। इन 15 महीनों में 10 करोड़, 25 करोड़ में से 10 करोड़, तो जरा सोचिए कि इस वक्त क्या है। और जब वो देखते हैं कि आपने राइट लेफ्ट में तो सारी जो अशराफिया है उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो तो आते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, बड़े बड़े बंगले भी हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ है, वो आते हैं, मजे लूटते हैं और चले जाते हैं और उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, सबके साथ मुसावात और बराबरी का सलूक नहीं होगा, तो ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।